अगर आप नया सिम लेना चाहते हैं या फिर जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, इस वजह से आप अपने नंबर को एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया में पोर्ट कराना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह आप दुकान पर गए, आपने अपना आधार कार्ड दिखाया और फटाक से आपने नया सिम ले लिया या फिर आपने अपना नंबर पोर्ट करा लिया। यह करने के लिए आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जून से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है, जिसकी वजह से ट्राई ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो यह कि आप 9 से ज्यादा सिम नहीं ले सकते। हां सर, आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड पे सिर्फ 9 सिम ले सकते हैं। वही अगर आप जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ 6 सिम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वही अगर आप 9 से ज्यादा सिम लेते हैं तो 10वें सिम पे आपको 50,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर आप ये गलती फिर से करते हैं तो 2 लाख का जुर्माना लग सकता है, और अगर आपकी ये गलती नहीं सुधरती है, आप फिर से ये गलती करते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। और ये सब बदलाव इसलिए किया गया है ताकि नेशनल सिक्योरिटी, दंगा फसाद, इन तमाम चीजों को जड़ में रख करके ये नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू किया गया है। अगर फिर भी आप अपने वोडाफोन आइडिया को एयरटेल में, एयरटेल को जियो में, या जियो को एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको 7 डे का इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिनों का वेरिफिकेशन होगा और 7 दिन के बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, और इतने सारे वेरिफिकेशन होने के बाद ये कंपनी डिसाइड करेगी कि अगर आप जियो से एयरटेल में या एयरटेल से वोडाफोन आइडिया में पोर्ट करा रहे हैं तो किया जाए या ना किया जाए। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जामतारा का आपने वो सीन देखा होगा, जामतारा के बारे में आपको पता होगा कि एक आदमी किस तरीके से 400-500 सिम अपने नाम पे लेता था, फ्रॉड कॉल करता था और फ्रॉड कॉल करके ये लोग फंसाते थे। तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है ताकि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहें। एक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि जैसे आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं किसी और को, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता था, या इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी से बात करते थे, मैसेज भेजते थे तो वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता था। मतलब आप हमें क्या भेज रहे हैं, सामने वाला हमें क्या भेज रहा है, ये सिर्फ हमें और उसको पता रहेगा, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं। लेकिन इस नए एक्ट के तहत आप जितना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी फोटो वीडियो भेज रहे हैं, सब पर निगाह गवर्नमेंट की होगी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपात स्थिति में उन मैसेज को रोक सकता है, आपात स्थिति में पढ़ सकता है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मैसेज भेजा है। वैसे गवर्नमेंट हमारा और आपका मैसेज नहीं पढ़ेगी, लेकिन जो व्यक्ति संदेह के दायरे में होंगे, जिनसे गवर्नमेंट को लगेगा कि इनसे नेशनल सिक्योरिटी को मुश्किल हो सकती है, गवर्नमेंट उस चीज को पढ़ सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो अचानक से कोई मैसेज बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा है गलत तरीके से, तो गवर्नमेंट उसको भी पोस्टपोन कर सकती है, रोक सकती है। और इस दायरे में पूरे देश का हर एक व्यक्ति होगा। अगर कोई नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं, उनको इस सर्विलांस पे नहीं रखा गया है। लेकिन अगर वो भी संदेह के दायरे में आते हैं, अगर उनसे भी डर है, तो उनका भी मैसेज पढ़ा जा सकता है, उनका भी मैसेज रोका जा सकता है। तो अब से किसी को कुछ भी मैसेज करने से पहले, किसी भी तरह का फोटो वीडियो भेजने से पहले थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। एक और बदलाव के बारे में जानिए। जब आप ट्रेन, बस या जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहां नेटवर्क बहुत कम पकड़ता है। वहां पे अगर आप चाहें कि किसी से बात कर लें तो मुश्किल होती है। अगर आप चाहें कि व्हाट्सएप से कन्वर्सेशन रखें या वीडियो देखें डाटा ऑन करके तो मुश्किल होती है, खास तौर पे ट्रैवल में और ट्रेन में। गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत इस पे भी काम कर रही है कि सुदूर गांवों में नेटवर्क पहुंचाया जाए, पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क पहुंचाया जाए, और इसके अलावा जब आप ट्रेन में ट्रैवल करें तो वहां भी नेटवर्क रहे, वहां भी नेटवर्क मजबूत रहे। बाकी इन कंपनियों को अब यह भी अधिकार मिल चुका है कि अगर वो जहां चाहें, जिस जमीन पे चाहें, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी हो, उस जमीन पे ये अपना टावर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका छत है या आपका जमीन है और आप चाहते हैं कि वहां टावर न लगाया जाए, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि नहीं, हमारा यहां टावर लगाना अनिवार्य है, तो आप उसे रोक नहीं सकते।
उस कंपनी को इतना अधिकार मिला है कि वो कंपनी चाहे तो वहां टावर लगा सकती है, चाहे वो एयरटेल का टावर हो, वोडाफोन आइडिया का हो या फिर जियो का हो, आप मना नहीं कर सकते। हाँ, उसके बदले में एवज में आप पैसे ले सकते हैं, पर अगर आप जबरदस्ती करें कि नहीं नहीं यहां तो आप नहीं लगा सकते, ये आप नहीं कर सकते। ये कंपनी को गवर्नमेंट ने इतना अधिकार दे दिया है इस एक्ट के तहत कि कंपनी अपनी जरूरत के अनुसार जहां चाहे वहां टावर लगा सकती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, जो आपके नंबर पे स्पैम कॉल आते थे, मतलब अचानक से अननोन नंबर से कॉल आ गया, एडवर्टीजमेंट के कॉल आते थे और कंपनी के कॉल आते थे कि हमारा ये सामान खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, यहां तक से आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये इन सब की तरफ से भी बहुत सारे कॉल आते हैं। तो यहां पे आपको अब डीएनडी सेवा एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है कि आप डीएनडी सेवा एक्टिवेट करेंगे तभी जाके ये लोग कॉल नहीं करेंगे, नहीं। इन कंपनियों को अब आपसे परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या फलाना कंपनी आपके पास ऐसे ही कॉल कर सकती है, और अगर आप परमिशन देते हैं कि हाँ कॉल कर सकती है, तो ही किसी कंपनी का या किसी ऐड के लिए, एलआईसी के लिए या किसी भी चीज के लिए कॉल आ सकता है, वरना कॉल नहीं आएगा। तो ये स्पैम कॉल से कंज्यूमर को बचाने के लिए ट्राई ने इस एक्ट के तहत ये भी कदम उठाया है। और अब जाते जाते आखिरी बात, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके नंबर पे अचानक से कोई भी मैसेज भेज सकती है। और बीच में इसका ट्रायल हुआ था, जब अचानक से सबका मोबाइल ऐसे वाइब्रेट करने लगा था और कोई मैसेज शो कर रहा था, आपको वो याद होगा। गवर्नमेंट उस समय ट्रायल कर रही थी कि क्या अचानक से सबके मोबाइल पे हम मैसेज भेज सकते हैं, तो हाँ वो भेज सकती है। और ऐसा इसलिए गवर्नमेंट करेगी जब नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा होगा, कोई इमरजेंसी वाली स्थिति होगी और गवर्नमेंट को एक ही बार में सूचना सबको पहुंचानी होगी, तो अचानक से आपके नंबर पे वो मैसेज वाइब्रेट होने लगेगा। दंगा की स्थिति होती है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो सिर्फ नेट ऑफ नहीं कर सकती बल्कि आपका कॉल भी बंद कर सकती है। अब से अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो अचानक से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबका कम्युनिकेशन एक दूसरे से डिलीट। अभी तक से आप देखते होंगे कि दंगों में आपको पता चलता होगा कि इतने दिनों से वहां नेट बंद है। अब सिर्फ नेट नहीं बंद होगा, गवर्नमेंट चाहेगी तो कॉल भी बंद कर सकती है। मतलब ना तो आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, ना वीडियो कॉल कर सकते हैं, ना कॉल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कनेक्टिविटी खत्म। और फिर से जब स्थिति में सुधार होगा तो फिर से वो सब चीज स्टार्ट हो जाएगा। यह नियम फिलहाल अब पारित हो चुका है, इसमें बहुत सारे सेक्शन है और उन सेक्शन में से कुछ ही सेक्शन अभी लागू हुआ है, अभी बहुत सारे सेक्शन बाकी हैं। और बाकी इसमें अभी बहुत सारे नियम कानून, दाव पेच, फलाना ढिमकाना है, उस पर हम कभी बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।